अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको जो दो खबरें देने जा रहा हूं वो दोनों बड़ी अजीब और बड़ी हैरान कुन खबरें हैं, क्योंकि नून लीग के ही दौर में दो दो खबरें नून लीग के खिलाफ आना, बल्कि गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आना, ये किसी भी खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस हद तक बिगड़ गए हैं या किस हद तक सूरत हाल बदल गई है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये बड़ी हैरत की बात है कि आपकी हुकूमत हो और आपकी हुकूमत में ही आपके खिलाफ कोई केस हो या फिर आपको गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स जारी किए जाएं। ये यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक ये केसेस बनना या केसेस चलना और दूसरा ये बाई इलेक्शन होना, ये जिसकी हुकूमत होती है, जिस पार्टी की, उसकी फेवर में जाता है। यानी अभी नून लीग ने एक बाई इलेक्शन जीता है, एक सीट, तो भंगड़े डाल रहे हैं जी, हमारी प्रोग्रेस देखिए, हमारा एतमाद देखिए, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं, या फिर पीएमएलएन जो है वो रिवाइव कर रही है। तो ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए, जो रूलिंग पार्टी होती है बाई इलेक्शन हमेशा वही जीतती है। बलदियाती में भी उसी के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल भी होता है और उनका इन्फ्लुएंस भी होता है। और ऐसी ही सूरत हाल होती है केसेस बनने और केसेस चलने पर। यानी कि हुकूमत के खिलाफ कभी केस नहीं बनता। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस बन जाए या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो यह बड़ी अजीब सी बात है, या फिर किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए या फिर कोई गिरफ्तार हो जाए, तो ये चीजें नामुमकिनात में से होती हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए, आप ही की हुकूमत में आपके खिलाफ चीजें होना लग जाएं, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी मुट्ठी कमजोर पड़ गई है, आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। अब मैं दो खबरें आपको सुनाता हूं, एक मरियम साहिबा के बारे में है और एक राना सनाउल्लाह साहब के बारे में। ये आपको पहले इदराक होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इस वक्त वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर हैं। जी हां, और यानी कि यूं कह लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, या वजीर आजम की तमाम तर जो सियासी एक्टिविटीज है उनके मुशीर, उनका मशवरा देने वाले ये हैं राना सनाउल्लाह साहब। ये खबर एक रोज पुरानी है, लेकिन ये अभी आगाज है, इसके नतायज अभी आगे चल के निकलेंगे। खैर, खबर मैं आपको सुना देता हूं जी। राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एक होता है जी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी, ठीक है, आपने जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उधर से जाके बंदे ने जमानत करवा ली और केस चलता रहा, मामला चलता रहा। ये गालिबन केस भी कोई पुराना है, लेकिन अब जो वारंट जारी हुए हैं वो नाकाबिले जमानत है। इसका मकसद क्या, मतलब क्या है, ये भी आगे चल के आपको समझाता हूं जी। यह है जी, गुजरांवाला की जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं जी। गुजरांवाला की जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह पर 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम जलसे के दौरान कंटेनर हटाने और एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के इल्जाम में थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि पुलिस ने राना सनाउल्लाह से मुतालिक मुकदमे का चालान ताखीर से जमा कराया था। पुलिस ने उन्हें बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी, लेकिन एक बार फिर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और साथ में ये पाबंद किया गया है कि 12 दिसंबर को राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए।
दोस्तों ये तभी होता है, वरना तो वारंट गिरफ्तारी हो जाते, या फिर जिस तरह से दूसरे लोग रिहा हो गए, ये क्यों नहीं हुए? ये भी हो जाते, लेकिन नहीं। अब ये पहला मैसेज है वजीर आजम के मुशीर के वारंट गिरफ्तारी जारी करके, ये पहला मैसेज दिया गया है कि हाँ जी ठीक हो जाओ, अब चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं। तो वाकई ही लगता है कि चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं और आने वाले वक्त में इनके लिए मजीद मुश्किलात का पेशखैमा साबित होंगी। अब एक आपको बात बताता चलूं, ये जो मुकदमा हुआ था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ था, यानी कि जो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा था, अब ये हुकूमत के साथ होने जा रहा है। और ये पहला मुकदमा है, ये पहला मुकदमा है और ये पहली तलबी या पहली गिरफ्तारी आप कह लीजिए। इससे आगे मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब हैं और उनके खिलाफ जनाब दरखास्त जा चुकी है, और साथ ही साथ आईजी पंजाब हैं जी डॉक्टर उस्मान अकरम साहब, उनके खिलाफ भी। ये जी पीटीआई के नायब सदर हैं पंजाब से अकमल खान बारी, उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी के खिलाफ हरजाने का केस दायर कर दिया जी। और अकमल बारी ने मरियम नवाज साहिबा और आईजी पंजाब के खिलाफ हब्से बेजा में रखने के खिलाफ 13.5 अरब रुपए का हरजाने का केस दायर किया है। उन्होंने हरजाने का केस वकील खुरम लतीफ खोसा की वसातत से सेशन कोर्ट में दायर किया है और दरखास्त में मौकिफ अपनाया है कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुझे हब्से बेजा में रखा गया। दरखास्त में शहरी ने मौकिफ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 22 नवंबर को दरखास्त गुजार को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोकने का हुक्म दिया था। उसी रोज सेशन अदालत के बाहर से पुलिस थाना इस्लामपुरा ने गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया और दरखास्त गुजार की थाना रंग महल के मुकदमा नंबर 863/24 में गिरफ्तारी डाल दी गई। तो इसके खिलाफ जनाब उन्होंने अब हरजाने का केस फाइल कर दिया है। और ये अगेन मैं आपको बताता चलूं, ये सारी चीजें नून लीग के दौरे हुकूमत पे हो रही हैं। पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, विफाक में भी नून लीग की हुकूमत है, और नून लीग की हुकूमत के होते हुए ये सारी एक्टिविटीज होना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हालात बदल चुके हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है। और दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तो अगर इनका आप कनेक्शन मिलाएं तो आपको साफ पता चलता है कि भाई अब टिल्ट जो है ना, अब टिल्ट दूसरी तरफ होता जा रहा है। इमरान खान के दौर के बनाए हुए मुकदमात को अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अब इनको पकड़ा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं, अब वो अपने हिसाब से कोई लाएअमल बनाएंगे और आने वाले चंद घंटों में या फिर चंद दिनों में आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती नजर आएंगी। जो भी नई अपडेट होगी इंशाल्लाह टाइमली आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।